आपके जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है उनको आप बताएं कि यहाँ पे पवेलियन बन चुका है आपके लिए, तो आप वहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। चलो एक्स्ट्रा प्लेयर। आपण सचिन मुडदे साहेब, त्याचबरोबर काकासाहेब मुडदे साहेब हे दोन नामांकित अनुभवी पंच या ठिकाणी या सामन्याची पंचगिरी करतील। चला आपण हे सुंदर असं दृश्य पाहतोय कवटेमंकाळच्या श्री महांकाली सहकारी साखर कारखाना या भव्य आणि दिव्य अतिशय सुंदर मैदानावरती दोन पंच आपण मैदानामध्ये जाताना पाहतोय। त्याचबरोबर यूट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून सुद्धा आपण या सुंदर अशा स्पर्धेचं या ठिकाणी आनंद घेऊ शकणार आहात। tenniscricket.in या लिंकवरती जाऊन आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह या थेट प्रक्षेपण या सामन्याचं पाहू शकता। दरम्यान या ठिकाणी लगेचच जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटेमंकाळ चे दोन सलामीवीर फलंदाज मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये जाताना आपण पाहिल। या स्पर्धेमध्ये मात्र स्टार फलंदाज एक उभरता सितारा तो मात्र चमकला। वैभव भोसले अतिशय दमदार फलंदाजी केली। त्या फलंदाजीच्या जीवावरती मात्र जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटेमंकाळचा हा संघ मात्र आपल्याला दिसतोय की तो क्वार्टर फायनल मॅच खेळताना आतापर्यंत सेमीफायनल मध्ये 3 संघांनी धडक मारली, त्यामध्ये ईगल स्पोर्ट्स रांजणी हा संघ, त्याचबरोबर मोरिया स्पोर्ट्स सांगली आणि त्याचबरोबर कालच्या सत्रामध्ये फलटणचा एक बलाढ्य संघ, त्या संघाने सुद्धा या ठिकाणी सेमीफायनल मध्ये धडक मारली। त्या तिन्ही संघांचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन असणार आहे। आणि आज मात्र हे दोन संघ लढणार आहेत ते सेमीफायनल साठी। जो संघ या सामन्यामध्ये जिंकेल तो मात्र नक्कीच स्वप्न पाहणार आहे ते सेमीफायनल आणि जय हनुमान चषक 2022 च। मी थोडंसं वळतोय आमचे साथी समालोचक मायकल सर। मायकल सर, अतिशय सुंदर दृश्य या ठिकाणी जय हनुमान चषक 2022 आणि जय हनुमान कला क्रीडा सांस्कृतिक मंडळ कवटेमंकाळ यांच्या माध्यमातून। सर बघायला गेलं तर प्रत्येक वेळी आपण पाहतो जय हनुमान स्पोर्ट्स असो, महंकाळी चषक असो, हर एक चषक असो दे, कवटेमंकाळ तालुक्यामध्ये एक नंबरचे काय हा जो खेळ आहे, त्यानंतर मैदानाची स्तुती करावी गेली तेवढी कमी, तसंच तमाग असते यांची स्तुती करावी तेवढी कमी, कारण की त्यांचं नियोजन जे असतं अतिशय नीट आणि क्लीन असतं आणि नियम वगैरे सगळं एकदम क्लीन असल्यामुळे जे येणारे खेळाडू असतात अतिशय उत्सुक होतात कवटेमंकाळ तालुक्यामध्ये खेळण्यासाठी। नक्कीच मायकल सर, ज्यावेळेस महांकाली चषक हा चालला होता त्यावेळेस तमाग असताना एक प्रश्न विचारला होता की ज्यावेळेस आपण या मोठ्या स्पर्धेचं नियोजन करता त्यावेळेस मात्र आपल्यास भरपूर अशा अडचणी येत असतील, तर त्या अडचणीवरती कशा प्रकारे मात करता? तर त्यांनी त्या ठिकाणी उत्तर दिलेलं होतं की माझे जे सहकारी आहेत त्यांनी मात्र त्यांच्या सहकार्याने मात्र ही अशी प्रकारची स्पर्धा पार पाडतोय। मॅच सुरू होते, या ठिकाणी आमचे पंच काकासाहेब मुर्दे या ठिकाणी इशारा करतात मॅच स्टार्ट। पहिल्या चेंडूवरती मात्र बॅटची कडा लागून चेंडू स्लिपच्या दिशेने
रनआउटच्या स्वरूपामध्ये थोडासा एक संधी होती निंबुर्गी या संघाला, परंतु दोन्ही हे या ठिकाणी फलंदाज आतापर्यंत सुरक्षित आपण पाहू शकता. पहिल्या चेंडूचा सामना, पहिल्या चेंडूवरती मात्र धावफलकाची सुरुवात झाली. आमचे धावफलक या ठिकाणी जे लिहिण्याचं काम करतात ते आमचे सन्माननीय तानाजी नरळे साहेब, त्याचबरोबर आमचे दरम्यान या ठिकाणी मात्र धक्का बसतोय. जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटेमंका या संघाला मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती एक मोठा धक्का बसला संदीप यांच्या रूपामध्ये. संदीप मात्र या ठिकाणी क्रिकेट रसिकांना मात्र थोडंसं नाराज गेला आज, स्वतःवरती सुद्धा नाखुश असणार आहेत, कारण एक सुवर्ण संधी होती, एक अतिशय मोठं टुर्नामेंट, त्यामध्ये मात्र थोडंसं आपलं योगदान त्या ठिकाणी कमी पडलं. आणि पवेलियनच्या दिशेने जाताना नवीन फलंदाज या ठिकाणी नक्कीच आपण पाहणार आहोत, परंतु वैभव भोसले नजरा मात्र नक्कीच असणार आहेत वैभव भोसले यांच्यावरती. अपेक्षा मात्र आकांक्षा आणि अपेक्षा मात्र नक्कीच असणार आहेत वैभव भोसले, कारण त्या तोडीचा तो फलंदाज आहे, क्षमता असलेला फलंदाज आहे, षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडणारा हा फलंदाज आहे. नक्कीच त्या ठिकाणी संघनायक आकाश उर्फ तम्मा घसते यांना मात्र नक्कीच अपेक्षा असणार आहेत वैभव भोसले यांच्याकडून. या ठिकाणी तिसऱ्या चेंडूची सुरुवात होते. रामनं मात्र पहिल्या षटकामध्ये थोडंसं यश प्राप्त झालेलं दिसतंय. पहा हायवे इनकडून मारा करतो, यावेळेस मात्र स्ट्रायकेवरती असणार आहे तो संतोष. संतोषचा यावेळेस मात्र फटका जातोय तो सरळ हातामध्ये, परंतु यावेळेस मात्र पहा नशिबाची कुठेतरी साथ मिळाली फलंदाजाला. चेंडू मात्र सरळ कव्हरचा जो फिल्डर होता, क्षेत्ररक्षक होता, त्याच्या सरळ हातामध्ये होता, परंतु कुठेतरी नशिबाची साथ असेल तर आपण बलवत्तर म्हणू हा फलंदाज. परंतु या प्रत्येकी 5 षटकांचा हा सामना असणार आहे, दोन्ही संघनायकांनी नोंद घ्यायचे, तर मिळाले या जीवदानाचा मात्र फायदा घेणं अत्यावश्यक असणार आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय आउट. हा मात्र मोठा धक्का बसतोय. पहा रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता वैभव भोसले यांचा, आणि चेंडू मात्र बॅटची कडा लागून सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये झाला. जल्लोष पहा, कारण त्या अतिशय महत्वपूर्ण विकेट होती, त्या विकेटवरती मात्र सर्वस्व अवलंबून होतं, त्याप्रमाणे जल्लोष मात्र या ठिकाणी अपोजिशन संघाचा पाहायला मिळतोय. नक्कीच थोडंसं हे चित्र विचित्र असं दृश्य पाहतोय आपण. निंबुर्गी या संघाचा राहुल मात्र या ठिकाणी चमकला आज, कारण वैभव भोसले एक स्टार फलंदाजची विकेट मात्र त्याला मिळाली, आणि अतिशय खुश स्वतः आणि संघ सुद्धा. नवीन फलंदाज संघनायक आकाश उर्फ तम्मा या ठिकाणी फलंदाजीसाठी. नक्कीच संघनायकांनी मात्र विचार केला नसेल प्रथम नाणेफेक जिंकल्यानंतर की एवढ्या लवकर मात्र मला फलंदाजीची वेळ येईल, परंतु ती वेळ आज आली, आणि स्वतःच्या खांद्यावरती मात्र जिम्मेदारी असणार आहे आज आकाश उर्फ तम्मा गस्ते यांच्या. एका मोठ्या फलंदाजीची गरज असणार आहे संघाला, या 2 धक्क्यातून मात्र सावरण्याची गरज असणार आहे. पुन्हा एक वेळ राहुल हायवे एंड कडून. यावेळेस मात्र चेंडूला सन्मान दिला, कारण 2 फलंदाजांची विकेट मात्र गेल्यानंतर थोडंसं धावांची भागीदारी करणं अत्यावश्यक असणार आहे. आणि त्यानंतर मात्र जे शेवटचे षटक असणार आहेत त्या षटकावरती मात्र जोरदार फटकेबाजी करू शकतो, अशा विचाराने मात्र त्या ठिकाणी चेंडूला सन्मान केला. 1 धावेची भर पडती धाव फलकांमध्ये. यावेळेस मात्र स्ट्राईकवरती असणार आहे संतोष. पुन्हा संतोषने या ठिकाणी धाव काढण्याचा प्रयत्न,
परंतु पुनश्च एक वेळ या ठिकाणी पहा नशिबाची साथ मिळते संतोषला. संतोष मात्र या ठिकाणी धाव काढण्याच्या प्रयत्नामध्ये होता. आमचे पंच या ठिकाणी पंचांचा लगेच इशारा आला की हे षटक मात्र संपते. एक षटकाची समाप्ती होते, एका यशस्वी षटकाची समाप्ती होते आणि एक षटकानंतर धावसंख्या होती ती 3-2 माफ करा 2 फलंदाज 3 धावा होत आहेत 2 फलंदाजांच्या मोबदल्यामध्ये. MG पुजारी यहाँ पे नए बॉलर गेंदबाज नाना भाउंड एंड से मारा करेंगे और अब एक बार फिर स्ट्राइक पे होंगे कैप्टन ऑफ जय हनुमान स्पोर्ट्स कौठे मंकाल. एक ओवर का मैच अब तक पूरा हो चुका है. एक ओवर में 3 रन्स लग चुके हैं बोर्ड स्कोर बोर्ड में. अब लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाज, एक था संदीप और दूसरा वैभव भोसले, ये 2 बल्लेबाज वहाँ पे पवेलियन में जा चुके हैं वापस. और इस बार इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर खासी जिम्मेदारी रहेगी. संतोष और कैप्टन तम्मा आकाश घसते. थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट आप देख सकते हैं क्योंकि एक ओवर का पावर प्ले वहाँ पे था. वो तो पूरा पूरा निम्बर्गी की पक्ष में चला गया. पावर प्ले का जो खेल था, अब पावर प्ले का खेल के बाद ये दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ MG पुजारी, इनके कंधों पे जिम्मेदारी खासी रहेगी. और सामने अगर देखा जाए तो कैप्टन आकाश उर्फ तंबा गस्ते. इस बार बल्ला जोरदार घुमाया लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद होंगे और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड किया जाए तब तक वहां पे दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदल चुके थे. एक रन की यहाँ पे एडिशन होती हुई स्कोर कार्ड में. स्कोर अब तक होता हुआ 4 रन. 5 ओवरों का ये मुकाबला रहेगा. दूसरी ओवर यहाँ पे चलती हुई अब स्ट्राइक पे रहेंगे संतोष. इस बार संतोष ने खुद को थोड़ा सा शफल किया और मारना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वहां पे गेंदबाज बहुत ही चतुर निकले. जैसे देखा संतोष खुद को शफल कर रहे, थोड़ा सा गेंद को अपने बदला, गेंद मिडल एंड ऑफ स्टंप पर वहां पे रखी तो इसका फायदा भी हुआ उनको गेंदबाज को. इस बार स्वीप करने का प्रयास फाइन लेग की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद. एक बार फिर एक रन की एडिशन होती हुई स्कोर कार्ड में. स्कोर कार्ड थोड़ा सा धीमा धीमा चलता हुआ क्योंकि 2 बल्लेबाज वहां पे पवेलियन में पहुंच चुके हैं. तो देखा जाए तो पार्टनरशिप की यहाँ पे जरूरत होगी जय हनुमान स्पोर्ट्स कौटे मंकाल की टीम को. इस बार जोरदार बल्ला घुमाए लेकिन वहां पे फील्डर होंगे मौजूद और कैच मिस. एक बार फिर यहाँ पे देखिए कैप्टन का अगर आप कैच छोड़ोगे तो आपके लिए ये घातक हो सकता है. तो ये अगर कौटे मंकाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी. कैप्टन का कैच वहां पे छूटा, कैप्टन मारना चाहते थे मिड ऑन की दिशा के जो फील्डर है वहां उसके ऊपर से, लेकिन थोड़ा सा मिस शॉट हुआ और सीधा फील्डर के हाथ में चली गई गेंद, लेकिन वहां पे मिस जजमेंट हुआ फील्डर का. तो इसके हिसाब से एक जीवनदान मिलता हुआ
एक बार फिर वही तरीका अपनाते हुए बल्लेबाज खुद को शफल करके फाइन लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग और फाइन लेग की दिशा के बीच में वहां से गेंद को निकालना चाहते थे, लेकिन इस बार भी नाकामयाब हुए। एक बार फिर सामना करेंगे संतोष। इस बार कुछ अलग, लेकिन उसमें भी नाकामयाब रहेंगे, लेकिन लेग बाइक के रूप में एक रन जरूर मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अलग कुछ प्रयास कर रहे हैं, रनों के लिए जूझ रहे हैं। और इसी बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दरम्यान या ठिकाणी ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्त ही भव्य आणि दिव्य स्पर्धा आपण पाहतात ते म्हणजे आमचे लाडके सन्माननीय प्रशांतदादा खोत साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन होते। त्यांचं मात्र सहर्ष सोनेरी स्वागत असणार आहे। और आता मात्र या ठिकाणी आम्ही बोलतोय आमचे सहकारी समालोचक माइक स्टार मायकल। थैंक यू सर। देखा जाए तो 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर के बाद स्कोर देखा जाए तो स्कोर ऊपर बन चुके अब तक 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो स्ट्राइक पर रहेंगे अब संतोष। 9 स्ट्राइक पर देखा जाए तो संतोष के जगह वहां पर तम्मा गस्ते स्ट्राइक 9 स्ट्राइक पर रहेंगे। इसी बीच राम की ये गेंद रहेगी। राम अपने स्पेल की दूसरी ओवर लेकर आएंगे। पहली ओवर में काफी प्रभावित किया था, उसके बाद 2 सफलता भी ली थी। इस बार राम गेंदबाजी के लिए रहेंगे तैयार। 2 ओवर के बाद स्कोर बनेगा 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर जय हनुमान स्पोर्ट की टीम का। इस बार हवाई फायर जरूर हुआ है स्वेले की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, बनेंगे दर्शक, मिलेंगे 6 रन। इस बार बल्ले से आया 6 रन। तर प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण लगेच चेंडू आतमध्ये टाकून द्यायचा आहे, सहकार्य करायचं आहे। प्रेक्षकांना ती विनंती असेल की प्लीज आपण चेंडू आतमध्ये टाकून द्यायचा आहे। चलो इस बार खेला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद रहेगा। 1 बॉल हाथ में गेंद रहेगी, 1 रन का इजाफा मिलेगा जरूर। और 1 रन के साथ यहाँ पर फिर स्ट्राइक रोटेट होगा। स्ट्राइक पर आएंगे बल्लेबाज तम्मा गस्ते। देखा जाए तो तम्मा गस्ते एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने की क्षमता है उनमें, एक जीवदान भी मिला है उन्हें। अब उनका फायदा उठाना जरूरी रहेगा अपने टीम के लिए। इस बार भी हवाई फायर है, गेंद अंदर है, नीचे फील्डर है, कैच की मांग है और इस बार भी कैच छूटा है। लगातार दूसरा कैच यहाँ पर छूटता हुआ तम्मा गस्ते। और एक बार नसीब का सहारा आपके साथ। इस बार नसीब का सहारा है जरूर MS धोनी। कुछ याद है चेन्नई सुपर किंग। देखा जाए तो चेन्नई के सुपर किंग के जो बल्लेबाज है मिस्टर कूल MS धोनी, आज आपको वो किरदार निभाना पड़ेगा। यहाँ पर टीम का स्कोर देखा जाए तो काफी सम्मानजनक नहीं है, फिर यहाँ पर आपको जैसी बल्लेबाजी करनी चाहिए मिस्टर कूल MS धोनी, आपको आज बनना पड़ेगा अपने टीम के लिए। जय हनुमान स्पोर्ट की तरफ से राम की अगली गेंद रहेगी। इस बार भी स्ट्रेट डायनी, इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। 1 की मदद से स्कोर बोर्ड का थोड़ा होता हुआ है स्कोर 17 रन। 4 गेंदे हो चुके हैं, 17 रन स्कोर बोर्ड पर। देखा जाए तो पहली गेंद पर 6 रन आए थे जरूर, संतोष ने वहां पर 6 रन लगाए थे। फिर अभी 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। संतोष स्ट्राइक पर रहेंगे।
इस बार हवाई फायर ऑन द फायर, पुष्पा फायर। रन आए लेकिन आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी। संतोष स्ट्राइक पर रहेंगे। अच्छी बल्लेबाजी मुजाहरा करते हुए वापस संतोष अपने बल्लेबाजी पर। इस बार ब्लॉक होल में गेंद है, उसे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया है, लेकिन गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा। 1 रन की मांग रहेगी। आसानी के साथ 1 रन पूरा किया जाएगा। 1 रन के साथ देखा जाए तो ओवर की समाप्ति हो जाएगी। अब 3 ओवर के बाद स्कोर बनेगा यहाँ पर 24 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर बनेगा 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कमॉन डीजे। मॅचला सुरुवात करायची आहे लगेच। चलो मैच को और देखा जाए तो हो चुके 3 ओवर के बाद स्कोर बन चुका है यहाँ पर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो अब संदीप चौगले और वैभव भोसले जो अच्छे बल्लेबाज थे, देखा जाए तो अब MS धोनी के रूप में जहां पर खेलने वाले बल्लेबाज तम्मा गस्ते, MS धोनी जिन्हें कहा जाता है यहाँ पर कौटेमका के मैदान में। चलो देखा जाए तो अब चौथी ओवर लेकर आएंगे रमेश। रमेश की अगली गेंद रहेगी यहाँ पर संतोष के लिए। संतोष ने पिछले ओवर में काफी कमाल करके देखा है, 2 छक्के भी लगाए। इस बार रमेश की अगली गेंद रहेगी संतोष के लिए। दिमाग के लिए यहाँ पर स्लिप की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा। 1 रन की मांग रहेगी, आसानी के साथ पूरी की जाएगी। 1 रन के साथ ही संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को। देखा जाए तो तम्मा अगस्ते अब स्ट्राइक पर आएंगे। तम्मा अगस्ते देखा जाए तो एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन इस बार 2 क्या छूटे तम्मा अगस्ते का, तो तम्मा अगस्ते को थोड़ा यहाँ पर बल्लेबाजी करना जरूर रहेगा। महेंद्र सिंह धोनी याद है, चेन्नई सुपर किंग सिक्सर याद है, वो याद दिलाना जरूरी रहेगा यहाँ पर तम्मा अगस्ती को। चलो देखा जाए तो अब रमेश की पहली गेंद पर तो आए 1 रन। स्ट्राइक रोड स्ट्राइक पर आए तम्मा अगस्ते। MS धोनी स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बार हवा फायर करने की दिशा में गैप में गेंद बिल्कुल भी नहीं रहेगी। वहां पर फील्डर मौजूद रहेगा। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया जाएगा। एक रन के साथ देखा जाए तो फिर स्ट्राइक रोटेटो का स्ट्राइक पर आएंगे यहाँ पर संतोष। अब संतोष अपने बल्लेबाजी दिखाएंगे यहाँ पर जरूर। 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, 4 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। 2 गेंदों में आ चुके हैं अब तक 2 रन। चौथी गेंद प्रगति पर रहेगी, माफ कीजिएगा तीसरी गेंद प्रगति पर रहेगी रमेश की। ओहो, इस बार ब्लॉक होल डालने का प्रयास कर, लाइन खेलने का प्रयास। हम्पर का इशारा, हम्पर हमारे तरफ बढ़ेंगे, वाइड का इशारा देंगे। वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा और रन के साथ एक गेंद डालनी पड़ेगी आपको दोबारा। खेल कैसा होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग, इस प्रकार होना चाहिए। इस बार संतोष रहेंगे स्ट्राइक पर। रमेश की अगली गेंद रहेगी। इस बार भी क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। इस बार भी हम्पायर हमारी तरफ बढ़ेंगे, वाइड का इशारा देंगे, एक अतिरिक्त रन मिलेगा। रन के साथ ये गेंद भी डालनी पड़ेगी आपको दोबारा।
अब यहाँ पर दो गेंदे वाइट आई है, 2 रन एक्स्ट्रा है, 2 रन के साथ ये गेंद डालेगी। यहाँ पर देखा जाए तो 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। इस बार फुल टॉस गेंद हवाई फायर है, नीचे फील्डर है, बनेंगे दर्शक, मिलेंगे 6 रन। संतोष ऑन द फायर, कम ऑन डीजे। चला प्रेक्षकांना विनंती असेल की चेंडू आतमध्ये आणून द्यायचा आहे। प्रेक्षकांना विनंती असेल की चेंडू आतमध्ये आणून द्यायचा आहे, प्लीज आपण सहकार्य करायचं आहे। चला प्रेक्षकांना विनंती असेल की आपण चेंडू आतमध्ये आणून द्यायचा आहे, तर सहकार्य करायचं आहे। आमचे खास सहयोगी मित्र म्हणजे आमचे सौरभ तिथं आहेत। सौरभ यांचे धन्यवाद असेल, जयनमा स्पोर्ट तर्फे त्यांचे हार्दिक स्वागत असेल। चलो देखा जाए तो अब यहाँ पर हवाई फायर जरूर हुआ है। संतोष स्कोर बोर्ड पर देखा जाए तो स्कोर बोर्ड हो चुका है अब 34 रन। चौथी ओवर प्रगति पर रहेगी। चौथे ओवर के 3 गेंदे हो चुके हैं, अभी तक 3 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। इस बार संतोष ऑन द फायर होते हुए, पुष्पा का नाम सुना होगा। पुष्पा के बाद रॉकी भाई अब KGF 2 चैप्टर 2 लेकर आएंगे। इसी बीच ये अगली गेंद रहेगी यहाँ पर रमेश की। इस बार भी क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा, गेंद जाएगी डॉट के लिए। इस बार अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर रमेश के मात्र 3 गेंदों पर आए थे 10 रन, उसके बाद एक डॉट गेंद। अच्छा कमबैक करते हुए गेंदबाजी पर रमेश, अपने भी गेंदबाजी पर देखा जाए तो खास कमाल करके दिया गेंदबाजों ने। निम्बर्गी की गेंदबाज है, अच्छा खासी प्रभावित किया। इस बार रिवर्सिव का प्रयास सक्सेस भी नहीं है, स्लिप की दिशा में गेंद रहेगी। यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुआ है जरूर, लेकिन अंपायर का डिसीजन नॉट आउट रहेगा। 2 रन की मांग और होनी चाहिए थी, नहीं हुई यहाँ पर। चलो अब आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी। देखा जाए तो अब स्कोर बोर्ड पर हो चुके हैं 35 रन हो चुके हैं। 35 रन हो चुके हैं यहाँ पर। अब आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी रमेश की। ओहो, इस बार बाहरी किनारा है, स्लिप की दिशा में गेंद डायरेक्ट हिट होगा तो आउट हो सकते थे, लेकिन इस बार नहीं। यहाँ पर 1 रन चुराया और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर चढ़ चुके हैं 36 रन। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। हेलो हेलो, धन्यवाद। चलो माइक की ओर बढ़ते देखा जाए तो अब स्कोर बोर्ड पर 4 ओवर के बाद स्कोर बनेगा यहाँ पर 36 रन।
2 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर प्रगति पर रहेगी। देखा जाए तो खुद कप्तान अपने बॉलिंग छोर पर आएंगे सिद्धू स्वामी। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नाम अलग है। सिद्धू स्वामी 5वीं ओवर लेकर आएंगे। आपने सुना होगा एक जो सॉन्ग था, आगे तो खोलो स्वामी। इसके बाद यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आएंगे सिद्धू स्वामी। सिद्धू स्वामी जाएंगे गेंदबाजी के लिए। देखा जाए तो एक फेवरेट सॉन्ग था वो जो जमाने का। इस बार जी हाँ, इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास था। इस बार गलत थ्रो हुआ है, जरूर रनआउट का चांस था। चुकीला माफी नहीं, गलती की है आपने, अब भुगतना पड़ेगा। बल्लेबाज आया स्ट्राइक पर संतोष। एक भी रन नहीं थी यहाँ पर, 1 रन दिया जरूर। वहां पर 2 रन चुरा सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, वापस भेज दिया। यहाँ पर बल्लेबाज ने 1 रन चुराया, 1 रन के साथ स्ट्राइक रेट हुआ। 5 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। सिद्धू स्वामी अभी भी गेंदबाजी पर तैयार रहेंगे। 5 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। संतोष ऑन द फायर इस बार होते हुए। ओहो, इस बार भी गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा। अंपायर का हमारी तरफ बढ़ेंगे, वाइड का इशारा देंगे। वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन भी मिलेगा। और रन के साथ देखा जाए तो अब यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर चढ़ चुके हैं 38 रन। 1 गेंद हो चुकी है, अभी भी 1 गेंद में मात्र आए 2 रन। 2 रन के साथ देखा जाए तो अब बड़े हिट लगानी जरूर रहेगी। ऐसे स्कोर बोर्ड पर स्थिति पर आ पहुंचा है, काफी सम्मानजनक नहीं है। यहाँ से देखा जाए तो 15 रन तो जरूर चाहिए टीम के लिए, यानी मैच है बराबरी के हिसाब से होने वाले। इसके बाद में सांगली, मोरिया स्पोर्ट्स सांगली वर्सेस ईगल स्पोर्ट्स रांजनी। इसके बाद जो मैच होने वाला है उसके बाद जो रहेगा फल्टन वर्सेस, जो भी इसमें जीतेगा वो जाएगा सेमीफाइनल में। इस बार बड़ा हिट करने का प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहेगा। गेंद जाएगी यहाँ पर इस बार भी डॉट के लिए, और डॉट के साथ फिर शुरुआत करते हुए अपनी गेंदबाज सिद्धू स्वामी। चल देखा जाए तो अब यहाँ पर गेंदों का सिलसिला चलता रहेगा, बल्ले का सिलसिला चलता रहेगा। 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, 4 गेंदों का खेल बाकी है। पिक्चर बाकी है, पिक्चर में आएगा कौन? पिक्चर में आएगा कौन? चेन्नई सुपर किंग या मुंबई इंडियंस? ओह, इस बार अलोन द कारपेट गेंद खेला गया, आपकी दिशा में गेंद जाएगी यहाँ पर सीमा पार। 4 रन, ये चमचमाता चौका आता हुआ और म्यूजिक बजता हुआ। ओहो, इस बार गेंद खेला है जरूर, लेकिन गेंद रहेगी अंदर। ये गेंद जाएगी डॉट के लिए। 4 रन आए थे जरूर। 4 रन के साथ देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है अब तक 42 रन। गेंदें देखी जाए तो हो चुके अब तक 4। 5वीं गेंद प्रगति पर रहेगी। 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा, माफ कीजिएगा, 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा इस बार। ओहो, यहाँ पर कुछ अलग करने का प्रयास था, लेकिन इस बार भी गेंद जाएगी डॉट के लिए। और डॉट के साथ ओवर के अब आखिरी गेंद बचे रहेगी। स्कोर बोर्ड पर 42 रन। स्कोर बोर्ड पर 42 रन हो चुके हैं। आखिरी गेंद प्रगति पर रहेगी। इसके बाद जो मैच होगी मोरिया स्पोर्ट्स सांगली वर्सेस ईगल फोर्स रांजनी। और इसी बीच यहाँ पर ये गेंद भी जाएगी। यहाँ पर अंपायर का डिसीजन वेटिंग पर रहेगा। नॉट आउट का इशारा, 1 रन आता हुआ। जी, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। ओवर की समाप्ति के बाद अब यहाँ पर
5 ओवर का खेल खत्म हो जाएगा। 5 ओवर के बाद स्कोर बनेगा 43 रन्स। जीतने के लिए चाहिए 44 रन्स की जरूरत 5 ओवर में। चला मी लगेच विनंती करेन की ईगल स्पोर्ट्स रांजणी तसंच मोरिया स्पोर्ट्स सांगली या दोन टीमांना विनंती करेन की आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे। रांजणीच्या टीमला विनंती असेल की आपण टॉक्स बॉक्स जवळ यायचं आहे। तसंच धडाकेबाज बल्लेबाज सुरेश रांजणी चा आता इथं उपस्थित आहे, त्यांना विनंती करेन आपण कॉम्बॉक्स जवळ आपण संपर्क साधायचा आहे। तसंच मी विनंती करेन की लगेच आपण मोरिया स्पोर्ट्स चलो मैं निम्बड़गी की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आपके लिए एक डगआउट की सोई उपस्थित की है यहाँ पर, तो प्लीज आप यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। आपके लिए ये डगआउट आपके लिए, तो आप यहाँ पर डगआउट में आकर बैठिए, नहीं तो 2 रन की पेनल्टी मिलेगी, ये कंपलसरी रहेगा। जल्द आ जाए जल्द जाए यहाँ पर। तसंच मी जय हनुमान स्पोर्ट्सच्या टीमला विनंती करेंगे आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। धन्यवाद। देखा जाए तो डेथ ओवर के गेंदबाजी करने वाले बादशाह जिन्हें कहा जाता है फिरोज मुजावर सर आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज उनकी गेंदबाजी काफ़ी प्रभावित करने जैसे रहेगी। वैसे देखा जाए तो वैभव भोसले आज भी कुछ अलग करना पड़ेगा गेंदबाजी में। देखा जाए तो पिछले मैच में एक मिडन ओवर डालकर एक विकेट भी चटकाई थी वैभव भोसले। फिरोज मुजावर सर देखा जाए तो अच्छे गेंदबाज की क्षमता भी इनमें है। देखा जाए तो ओपनर गेंदबाज दीपक माड़ी उनके पास भी वो क्षमता है। अब देखना चाहिए जरूर क्या होगा मैच का अंजाम। तसंच आमच्या मैच की ओर बढ़ेंगे जरूर। तसंच निम्बाड़गी की टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डगआउट के पास आ जाए, 2 बैटर अंदर जाइए, बाकी के प्लेयर डगआउट के पास। चलो अंपायर हमारे तरफ यहाँ पर साइड बताने के निम्बाड़गी की टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कौन से साइड से खेलोगे आप। हाईवे एंड नाना भवन एंड, नाना भवन एंड, जी हाँ नाना भवन एंड की तरफ से खेलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2 बल्लेबाज अंदर जाइए, बाकी के प्लेयर डगआउट के पास आ जाइए। आपके लिए डगआउट यहाँ सोई आपकी निम्बड़गरी यहाँ पर आ जाइए। आप रिक्वेस्ट रहूंगा कि आपको यहाँ पर आ जाए, 2 बैटर आप अपने अंदर भेजिए। चला तसंच जय हनुमान स्पोर्ट्सला मी विनंती करेन की लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे। तसंच हमारे साथी कॉमेंटेटर अमित लोखंडे मेम फ्रॉम दुबई, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखा जाए तो 5 ओवर का खेल रहेगा। 5 ओवर के खेल में चाहिए 44 रन्स की जरूरत रहेगी यहाँ पर जीतने के लिए। तसंच आमच्या कवटेमंकाळचे जाने माने अंपायर अजय छत्रे यांचे इथं आगमन झालेलं आहे। तसंच पाहायला गेलं तर रांजणी गावचे ते आयकॉन प्लेयर म्हणून आज खेळणार आहेत। आयकॉन म्हणल्यानंतर तुम्हाला माहीत आहे आयकॉनचा खेळ कसा असतो, गोळीगत। तसेच गोळीगत आज आपल्या रांजणी टीममधून खेळणारे म्हणजे अजय छत्रे यांचेही सहर्ष स्वागत असेल। चलो मैच की ओर बढ़ते देखा जाए तो यहाँ पर अमित सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम भी जुड़े रहेंगे अमित सर के साथ। प्रवीण देसाई उनका भी यहाँ पर स्वागत है। जय हनुमान चषक में क्या बल्लेबाजी की, पिछले यहाँ पर टूर्नामेंट हुई थी रांजनी वर्सेस सांगली के बीच, तभी फाइनल थी। इस बार क्वार्टर फाइनल मैच रहेगी, रांजनी सेमीफाइनल रहेगी मैच रांजनी वर्सेस सांगली की। इस बार कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं, लेकिन इस बार मैच का रुख इस प्रकार रहेंगे। हम रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर कि बल्लेबाज को कि आप जल्द से अंदर जाइए। धन्यवाद अमित लोखंडे सर। निम्बड़गी आप अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पे भेज दे कमेंट्री बॉक्स में, आपसे आवेदन होगा आप एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द भेजें कमेंट्री बॉक्स में। जी हाँ थैंक यू माइकल सर। एक बार फिर मैदान की ओर चलते हैं और इसके बाद जो मैच रहेगा वो हाई वोल्टेज मैच रहेगा। ईगल स्पोर्ट्स रांजनी वर्सेस मोरिया स्पोर्ट्स सांगली। इससे पहले हमारे माइकल सर ने बताया कि इसी ग्राउंड पे जो मैच हुआ था महांकाली चषक
उसमें ये दोनों टीमें शामिल हो गई थी फाइनल मैच के लिए। उस मैच में मौर्य स्पोर्ट्स सांगली ने 116 रन बनाए थे और ईगल स्पोर्ट्स रांझनी इस टीम ने यहाँ पे जीत दिलाई थी। और यहाँ पे दो बल्लेबाज आप मैदान में देख चुके हैं, सिद्धू स्वामी और सन्माननीय आबासू नरळे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत, सोनेरी स्वागत। यहाँ पे आए हुए सभी क्रिकेट दर्शकों का, सभी टीमों का यहाँ पे मैं अमित लोखंडे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अगर देखा जाए जय हनुमान चषक 2022 का ये आखिरी दिन होगा और इस आखिरी दिन में ये पहला मैच चलता हुआ। चला पवेलियन मध्ये जे रसिक प्रेक्षक बसलेले आहेत त्यांना विनंती आहे, कृपया आपण निंबर्गी या संघासाठी ते पवेलियन मोकळे करून द्यायचंय, खाली करून द्यायचंय। चला निंबर्गी संघासाठी ते पवेलियन थोडस खाली करून द्या, आपणास विनंती असणार आहे। चलो एक बार फिर मैच की ओर बढ़ते हैं। राम निंबर्गी टीम के ये प्लेयर अब स्ट्राइक पे रहेंगे और स्वामी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गेंदबाज वैभव भोसले इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेला है, गेंद जाएगी सीधा सीमा पार और यहाँ पे स्कोर बोर्ड की यहाँ पे शुरुआत होती हुई 4 रनों की, 4 रनों से। अगर जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटे मंकाल की टीम को अगर इस मैच को जीतना है तो बल्लेबाजों को आउट करना ये इम्पोर्टेंट होगा। हालांकि देखा जाए तो वैभव भोसले उनमें काबिलियत है, वो उनको तजुर्बा भी है, अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकते हैं, तेज गेंदबाजी। इस बार एक बार फिर गति में परिवर्तन आप देख सकते हैं, गेंद को थोड़ा सा धीमा किया और वहां पे गेंद सीधा वहां पे एक्स्ट्रा कवर के जो फील्डर है संदीप उनके गोदी में चली गई और रन लेने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाजों की ओर से। जय हनुमान स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 रन वहां पे जड़ दिए थे मात्र 30 गेंदों में और वहां पे निंबर्गी की टीम अब बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों में 4 रन अब तक आ चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। एक बार फिर स्वीप करने का प्रयास, लेकिन स्वीप पे भी 1 रन मिल जाएगा। दरम्यान आमचे सन्माननीय पाटोळे सर, उदय पाटोळे सर यांचं या ठिकाणी आगमन होते, आपलंही सहर्ष सोनेरी स्वागत असणार आहे जय हनुमान चषक 2022 मध्ये। इस बार स्ट्राइक पे रहेंगे स्वामी, सिद्धू स्वामी। सिद्धू स्वामी का एक स्ट्रोक जाता हुआ लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे बिल्कुल भी कोई फील्डर मौजूद नहीं है और एक बार फिर 4 रनों का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। यहाँ पे पहले ही ओवर में अब देखा जाए तो 2 बाउंड्रीज आ चुके हैं वैभव भोसले की इस ओवर में। इस बीच हमारे अंपायर नंदू करपे सर, इनका भी यहाँ पे स्वागत। इस बीच ये हिट जाता हुआ सीधा सीमा रेखा के दिशा में, यहाँ पे हमारे अंपायर काका सर बुर्दे, इनका भी यहाँ पे इशारा आएगा कि ये 4 रन होंगे। तो इस बीच ये पहले ओवर में तीसरी बाउंड्री अगर देखा जाए तो निंबर्गी की टीम के लिए खासा इम्पोर्टेंट ओवर। और ये स्वामी वो कर्नाटक में वहाँ पे पुलिस का इंचार्ज संभालते हुए, लेकिन आज यहाँ पे कवटे मंकाल में एज अ क्रिकेटर 1 ओवर की यहाँ पे समाप्ति होती हुई। 1 ओवर के बाद स्कोर है 13 रन, 1 ओवर पूरा 13 रन बिना किसी नुकसान के।
जय हनुमान चषक 2022 का ये आखिरी दिन यहाँ पे चलता हुआ, आखिरी दिन की पहली मैच यहाँ पे चलती हुई जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटे मंकाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवरों में 43 रन यहाँ पे जड़ दिए। 44 रन का वहाँ पे टारगेट होगा। पहले ओवर के बाद 13 रन जड़ दिए निम्बर की टीम ने। और अब गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कवटे मंकाल एक्सप्रेस से जाने हुए थे दीपक माली, एक तेज गेंदबाज। इस बार पहले ही गेंद पे राम की कोशिश थी रिवर्स मारने की, लेकिन उसमें नाकामयाब। लेकिन दीपक माली की ये बहुत अच्छी गेंद, उनके पास भी तजुर्बा है, एक्सपीरियंस से अच्छे खासे क्रिकेट खेल चुके अब तक। तो इनके कंधों पे थोड़ी सी जिम्मेदारी रहेगी इस ओवर की। इस बार राम का ये स्ट्रोक जाता हो, वहां पे फील्डर मौजूद बिल्कुल, लेकिन कैच छूटेगा। बिल्कुल ये कैच नहीं था, ये मैच था। अगर इस टाइप के आप कैच छोड़ोगे तो आप यकीनन मैच से बाहर हो सकते हो। तो कैच पकड़ना जरूरी होगा, क्योंकि अगर विकेट्स मिल जाएंगे तो ही आप सामने वाली टीम को बैकफुट पे लाके खड़ा करोगे। अगर इस टाइप के कैचेस छोड़ोगे तो सामने वाली टीम आप पे हावी हो जाएगी। तो कैचेस विन द मैचेस, आपको इस प्रकार के कैचेस बिल्कुल पकड़ने होंगे। एक बार फिर स्वामी स्ट्राइक पे, इस बार मिस स्ट्रोक होता हुआ। खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन मिस टाइम वहां पे स्ट्रोक और गेंद विकेट कीपर के दस्तार में जाती हुई। बिल्कुल इससे पहले जो गेंद थी उस पे जो कैच था, वो कैच कितना महंगा पड़ सकता है ये वक्त ही बताएगा। एक बार फिर आप गति पे परिवर्तन देख सकते हो, और इनमें माहिर है, उंगलियां घुमाने में ये काफी माहिर है दीपक माली। हालांकि वो तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन आपको देखने मिला, और वहाँ पे उनको कामयाबी भी मिली। एक बिंदी गेंद अपने आपको देखने को मिली वहाँ पे। इस बार मिड विकेट की दिशा में वहाँ पे फील्डर मौजूद होंगे, और थोड़ी सी मिस फील्डिंग, और मिस फील्डिंग का नतीजा आप जानते हो। एक रन को वहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 2 रनों में। तो ये मिस फील्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी किसी भी टीम को। मिस फील्डिंग और कैचेस आपको बिल्कुल, कैचेस तो छोड़ने नहीं है, और मिस फील्डिंग भी आपको करनी ही नहीं है अगर मैच में बना रहना है तो। इस बार गेंद हवा में, वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे कर चुके थे। और इन 2 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवरों के बाद स्कोर है 18 रन, और अब तक कोई भी नुकसान यहाँ पे नहीं। धावांची या ठिकाणी पेनल्टी भेटते कोणत्या संघाला? निंबर्गी संघाला। ओके, आपको 2 रनों की पेनल्टी। अगर आपको मैदान में जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अंपायर की, ये अनिवार्य होगा, ये नियम है, आपको नियम फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रनों की पेनल्टी, अगर आपको अंदर जाना है तो आप यहाँ पे अंपायर की परमिशन ले और फिर आप जा सकते हो मैदान में, लेकिन परमिशन
वहाँ पे लेनी पड़ेगी। एक बार फिर मैदान की ओर चलते हैं। यहाँ पे अब तक 2 रनों का हाँ, अगर पेनल्टी को मद्देनजर रखते हुए आपको अगर स्कोर बता दूं कि स्कोर हो चुका है 16 रन। 2 रन वहाँ पे पेनल्टी को निम्बुर्ग टीम को वहाँ पे मिल चुके हैं। तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौटिमंकाल के क्रिकेट की यहाँ पे खासियत है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वरना इस टाइप के पेनल्टी को आप जिम्मेदार खुद रहेंगे। मैदान की ओर चलते हैं। तीसरा ओवर यहाँ पे प्रगति पर होगा। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे फिरोज मुजव्वर सर। तो एक सीनियर खिलाड़ी है इस टीम के हिस्सा, इनके बलबूते पे ये टीम चलती है क्योंकि सीनियर है, तजुर्बा है। तो आज ये तजुर्बा आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि आप वहाँ पे आपके टीम के लिए तजुर्बा दिखाए। विकेट की दरकार होगी क्योंकि अब तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ 2 ओवर के बाद। तो ये ओवर खासा क्रूशियल रहेगा अगर जय हनुमान स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से देखा जाए तो। स्ट्राइक पे रहेंगे राम। इसी बीच अंपायर का डिसीजन आता हुआ कि पहली गेंद वहां पे वाइड रहेगी। 1 रन की यहाँ पे एडिशन होती हुई स्कोर कार्ड में। अगर फिरोज मुजव्वर सर की बात की जाए तो ये काफी तजुर्बा वाले खिलाड़ी है, लेकिन इस बार एक बार फिर बैक टू बैक 2 गेंदें वाइड के रूप में स्कोर कार्ड में स्कोर होता हुआ 18 रन। 18 runs are there in the scoreboard. एक बार फिर यहाँ पे अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल रहेगा। बैक टू बैक 3 बॉल्स यहाँ पे आपको देखने मिले वाइड बॉल। दिशा पे काफी डिपेंड रहते हैं मुजव्वर सर, तो वही करने की कोशिश करें। गेंद को बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर रखने की कोशिश जारी है। इस बार गेंद सीधा ब्लॉक होल में, वहां पे बिल्कुल एक बार फिर मिस फील्डिंग का यहाँ पे आपको नमूना दिखा दिया क्षेत्र रक्षक और फील्डर ने। तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गेंद आपके हाथों से अगर छूट जाएगी तो बल्लेबाज ये मौका नहीं छोड़ने वाले, ये कहाँ छोड़ेंगे। बिल्कुल आपको फील्डिंग यहाँ पे आप हिस्सा है टीम का, आपका 100% यहाँ पे बनना चाहिए टीम के लिए। इस बार फिर राम स्ट्राइक पर रहेंगे। इस बार फाइन लेग की दिशा में बिल्कुल वहां पे गेंद जाएगा एक बार फिर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हेलो 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 साबित होता हुआ अब तक। एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में खेला, वहां पे फील्डर मौजूद होंगे लेकिन बनेंगे दर्शक। और गेंद एक बार फिर जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज यहाँ पे आपको देखने मिले। अब 15 गेंदें शेष और 15 रनों की जरूरत होगी यहाँ से निम्बुर्ग की टीम के लिए जीतने के लिए। इस बार रिवर्स का प्रयास था लेकिन उनमें कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली राम को। अगर आप सीधे बल्ले से खेल रहे हो, रन्स आ रहे तो ये स्ट्रोक कुछ समझ में नहीं आया दर्शकों को और मुझे भी। अगर बल्लेबाज देखा तो बल्लेबाज के मन में कुछ अलग चल रहा होगा कि फील्डर थोड़े से 30 यार्ड सर्कल में क्यों ना
फायदा उठाया जाए। एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में गेंद, वहां पे इस बार दीपक माड़ी रहेंगे फील्डर और अब नहीं चुकेंगे, क्योंकि अगर इससे पहले देखा जाए तो गेंद खासी उनके ऊपर चली गई थी और बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज वहां पे मिल चुके थे। तो थोड़ा सा महंगा और अब तक चलता हुआ, क्योंकि तजुर्बे वाले हैं, लेकिन अब नसीब की साथ भी मिलनी जरूरी होंगी। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर होंगे बिल्कुल मौजूद, लेकिन कैच छूटेगा। कैच, वैभव भोसले एक अच्छे फील्डर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि नसीब की साथ होनी जरूरी है। इस बार ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवरों का खेल अब तक पूरा होता हुआ और 3 ओवरों के बाद स्कोर है 31 रन। यहाँ पे कोई भी अब तक नुकसान नहीं है। यहाँ से अगर देखा जाए तो 12 गेंदें शेष रहेंगी और रनों की जरूरत होगी 13 रन। 12 गेंदें और 13 रन की जरूरत दरकार निबुर्गी की टीम के लिए। और जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटे मंकाल कुछ बिल्कुल अलग करना चाहेंगे, क्योंकि गेंदें अब बिल्कुल शेष है 12 और जीतने के लिए रन चाहेंगे 13, तो कुछ अलग बिल्कुल। और क्रिकेट ऐसा मैच है, आपको बड़े बड़े कारनामे यहाँ पे अब देख चुके। अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट होगा या इस टाइप का टेनिस क्रिकेट होगा, तो इस टाइप के कारनामे बन चुके हैं, हिस्ट्री बन चुकी है, हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है कई बार। क्योंकि कल के मैच में आपने देखा अक्षय वहां पे 6 गेंदों में 6 छक्के लग चुके थे। तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, मुमकिन है। और गेंदबाज अगर देखा जाए तो उमेश गस्ते, इनके कंधों पे खासी जिम्मेदारी रहेगी। अगर ये गेंदबाज कम से कम रन दे तो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है। दरम्यान सांगली संघाचे संघनायक सुशील, प्लीज कम फॉरवर्ड, चला लवकर या नाणेफेकसाठी। चला, मी सुशील बुर्लेला विनंती करेन की आपण टॉस बॉक्स जवळ लगेच यायचं आहे। चला, तसंच राणीच्या कप्तानला सुद्धा मी विनंती करेन की आपण टॉस साठी यायचं आहे। एक बार हॅलो 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 हॅलो, चलो देखा जाए तो यहाँ पर आते ही कमाल हो गया। कमाल के साथ जो कप्तान है, हेलो हेलो, अब यहाँ पर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हेलो हेलो, एक बार फिर मैदान की ओर चलते हैं। यहाँ पे पहले विकेट का पतन होता हुआ स्वामी अब पवेलियन की ओर चलते हुए जिस विकेट की दरकार थी वो अब दिला चुके उमेश गस्ते। जहां तक मैंने कहा था कि इस ओवर पे खासा निर्भर करेगा, अगर उमेश गस्ते इस ओवर में कम से कम रन्स देंगे तो कुछ कहानी में ट्विस्ट बन सकता है। और उसका नमूना यहाँ पे पेश किया उमेश गस्ते ने, पहली ही गेंद पे वहां पे विकेट चटकाई जिसकी दरकार थी वो तो अब तक मिल चुकी है। अभी भी 5 गेंदें इस ओवर की शेष रहेंगी और 5 गेंदों में अगले वाले ओवर का हाल क्या होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। अगर इस ओवर में 5 गेंदों में कम से कम अगर रन आ जाएंगे तो जय हनुमान स्पोर्ट्स कवटे मंकाल की टीम में मैच में बनी रहेंगी। नए बल्लेबाज वहां पे आते हुए
इसार, इसाक, नए बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्राइक पे आते हुए इसाक और सामना करेंगे उमेश गस्ते का। दूसरी गेंद रहेगी इस ओवर की। फुल टॉस, ये नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी ये थोड़ा सा गलत होता हुआ उमेश गस्ते की ओर से। गेंद को बिल्कुल भी फुल टॉस कर दिया और गेंद चली गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल पहला गेंद अगर आप देखोगे तो पहले गेंद पे विकेट मिल चुका था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी सी गेंद फुल टॉस, और फुल टॉस को बिल्कुल भेज दिया फाइन लेग की दिशा में। वहां पे बिल्कुल कोई फील्डर मौजूद नहीं था, तो गेंद सीमा पार। एक बार फिर ये भी गेंद जाएगी सीधा सीमा पार, स्टेडियम पार 6 रनों के लिए। होगी स्कोर अब 41 रन, 3 रनों की दरकार होगी। इस बार बल्लेबाज मारना चाहते थे कवर की दिशा में, लेकिन चूक गए। गेंद सीधा चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी 2 गेंदें वहां पे शेष है, इसके बाद एक और ओवर शेष रहेगा। इस बार ये स्ट्रोक जाता हुआ सीधा स्टेडियम के बाहर, और इसको मैच को जीत ले निम्बुर्गी टीम ने। आपण नाणेफेक मंचावरती त्वरित उपस्थित राहायचं आहे। सुशील संगपाळ आणि प्रवीण देसाई या दोन्ही संघनायकांना मी विनंती करेन, कृपया आपण नाणेफेक मंचावरती उपस्थित राहायचं आहे। चला, तसंच राजनी टीमचे कप्तान आमच्या टॉक बॉक्स जवळ हजर आहेत, तर मी विनंती करेन सांगली टीमचे मोरिया स्पोर्ट्स निम्बुर्गी टीम, निम्बुर्गी आप यहाँ पे आ जाए सभी खिलाड़ियों के साथ। यांना विनंती करेन की आपण कॉम्बॉक्स जवळ यायचं आहे।